हम सभी को पता है कि इंडिया जो है वो अब टेक्नोलॉजी वाइज जो है वर्ल्ड का नंबर 1 जो है देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। और आई एम श्योर सभी को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो सभी को मालूम है कि कहां पर कैसे लेके जा सकते हैं। और अब तक हमने बिल्कुल उनके काम देखे कि कैसे इंडिया को आगे लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम आईटी इंजीनियर्स उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे एंड वो आगे निकल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आगे बढ़कर आपको 2 क्वेश्चंस पूछने वाला। अगर आपके पास में उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है तो डेफिनेटली आप जो है आगे जो मैं एक्शन लेने के लिए बोलूंगा उस एक्शन को मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं है तो इट इज मैंडेटरी कि आप जो एक्शन मैं लेने के लिए बोलूं उस एक्शन को परफॉर्म करें एंड 2 फरवरी से लाइव 1-to-1 मेरे साथ जो है उस नॉलेज के लिए आगे बढ़े। तो अगर आप इमीडिएटली करना चाहते हैं उसके क्या ऑप्शंस होंगे और आप 2 फरवरी से लाइव मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और अगर आप आगे बढ़कर पूरे 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो ये वीडियो वहीं बंद कर देना। अगर नहीं हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो लेके चलता हूं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे पूछता हूं आपको 2 क्वेश्चंस। चलिए हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले वो 2 सवाल पूछूंगा आपसे। तो पहला सवाल ये है कि अगर ये एक कंप्यूटर है, राइट, यहां पर मान लेते हैं एक कंप्यूटर है और ये आपका स्विच से कनेक्टेड है और ये आपका फिर एक और स्विच से कनेक्टेड है और यहां पर आपके पास में एक और कंप्यूटर है और इन दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं कि आपको रीचेबिलिटी टेस्ट करनी है तो जनरली हम लोग रीचेबिलिटी टेस्ट करने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फिर भी आपको यहां पे कंटिन्यू जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है तो क्या करोगे आप? तो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के सवाल जवाब होंगे कि सर कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, ये वायर्स, कनेक्टर्स, स्विचेस का कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। तो आपका जो है ये रिप्लाई आ जाएगा। मैं अगर बोलूं कि डेफिनेटली आप ये चेक कर भी सकते हो लेकिन हर चीज आपको परफेक्ट मिली, हर चीज आपको सही मिली, बट स्टिल आपको जो है आरटीओ यानी कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है तो आपका क्या चेक करेंगे? मतलब जो चीजें आपने सीसीएनए के अंदर स्टडी करी हैं वो सब तो आपने चेक कर ली या जो भी आपने अब तक सीखा है वो सब कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आई थिंक आपको जो एक्शन लेने बोलूंगा उस एक्शन को ले लेना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि से फॉर एग्जांपल ये एक आपका जो है कंपनी का नेटवर्क है और उसके अंदर आपको एक नए स्विच की रिक्वायरमेंट है और स्विच जो है आपने परचेस करना है। अब आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यहां पर लेयर 2 लगेगा और या फिर लेयर 3 लगेगा? अगर आपने डिसाइड किया लेयर 2 लगेगा तो कौन सा मॉडल नंबर आपके नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से परफेक्ट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आप लेयर 3 पे जाते हैं तो लेयर 3 को जो है आप किस कॉन्फ़िगरेशन पे या किन पॉइंट्स को चेक करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि आपकी जो कंपनी का आईटी इंफ्रा है उसके अंदर लेयर 3 और ये वाला मॉडल ही परफेक्ट है। क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया और ऐसे में आपका वो मॉडल नंबर गलत और बाद में लगाने के बाद आपको पता चला, रियलाइज हुआ कि वो मॉडल नंबर जो आपने परचेस करा वो आपके इंफ्रा के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो फिर वो जो नुकसान होगा वो आप भुगतेंगे या आपकी कंपनी भुगतेगी। अगर इसका भी अगर आपके पास में जवाब नहीं है तो जो एक्शन मैं लेने बोलूं उस एक्शन को ले लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज द बैकबोन ऑफ एवरी स्मॉल एंड बिग कंपनीज, राइट। हर चीज का इंटरनेट का बैकबोन है। आपकी हर कंपनी के अंदर छोटा नेटवर्क है या बड़ा से बड़ा नेटवर्क है, हर जगह पे एक ही बैकबोन होता है विच इज कॉल्ड द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए बात करते हैं आज के इस पूरे जो आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं इसका क्या एजेंडा है। सो पहला, व्हाट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या हमें नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद में व्हाई यू शुड हैव दिस नॉलेज विद यू, राइट। उसके बाद में आपको मेरे से क्यों ये सीखना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद में अगर आप
खुद आगे चल के, बिकॉज आईटी हैज अ लिमिटेशन, आईटी में अगर आप कहीं काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक एज लिमिट है, उस एज लिमिट के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो आईटी का ही काम आता है, आगे चल के आप जो है मजदूर तो बन नहीं सकते, ऐसे में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैसे, तो वो सब कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बताऊंगा। देन उसके बाद में आपका 2 तारीख से यानी कि 2 फरवरी से मैंने आपको लाइव मिलना है, सो दैट इन एंड आउट कंप्लीट मास्टर ब्लूप्रिंट जो मेरे पास है, लास्ट ऑलमोस्ट जो है 18-20 ईयर से मैं ये जो बड़े बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट कर रहा हूं, जहां तक वो पूरा नॉलेज आपको जो है कैसे मिल सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिकली यहां पर जो मैं भी आपको चीजें बताऊंगा, फ्री में कुछ नहीं होता है, राइट, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है और फ्री में कोई सीखता भी नहीं है, ये गारंटी है, राइट। सिर्फ फालतू के लोग आ जाते हैं फ्री में, लेकिन काम नॉलेज बिल्कुल यूज नहीं करते, उनको लगता है शायद जहां पे हम हजारों रुपया देंगे शायद वहीं से नॉलेज हमें मिलेगा, लेकिन टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक मिशन पे है जहां पे हमने एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो लोग हैं उनको यहां पर 2024 के अंदर जो रेजोल्यूशन लिया है तो उसके लिए हम यहां पे ट्रेन करने वाले हैं। तो आप एक पिज्जा की कॉस्ट के अंदर अपना नॉलेज एनहेंस करके यू कैन बिकम दी व्हाट यू कॉल दी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम एक्सपर्ट बन सकते हैं, आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके पूरा डिटेल में। तो यू कैन सी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो मैं हैंडल करता हूं और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। अगर किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली हमारे साइट को, हमारे ऑफिस में विजिट कर जाएं एंड 2 दिन का टाइम लेकर आइएगा, सो दैट मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे पूरा दिखा सकूं कि कैसे हम काम करते हैं। देन यू कैन सी यहां पे हमारे पास में कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट हैं, देन हमारे पास में कुछ अदर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे क्लाइंट्स वगैरह के। तो जो हम काम करते हैं, चाहे वो रीस्ट्रक्चरिंग का हो या नया इंप्लीमेंटेशन हो, ऐसे में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इसी को कहते हैं, यानी कि विच इज दी पैसिव, जो भी आपका पैसिव और एक्टिव का जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जहां पे डेटा ट्रांसमिशंस होते हैं, उनका पूरा डेटा स्मूथली एंड फास्ट ट्रैवल करे, इसके लिए जो पूरा काम किया जाता है दैट इज दी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या सीखेंगे, सो बेसिकली आप यहां पे नेटवर्किंग का, नेटवर्क डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट जनरेशन की बात हम यहां पे करेंगे, डिवाइस सिलेक्शंस के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे, और गारंटी देता हूं एक ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट दूंगा और उसके बाद में आप कभी भी कोई भी मॉडल नंबर परचेस करने में आपका गलत डिसीजन नहीं होगा। फिर उसके बाद में केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां पे पूरा कवर अप किया जाएगा। तो यहां पे क्या सीखेंगे आप, तो पहले तो बात हमें पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को आईटी में काम करते हैं उनको पता नहीं कितनी तरह के नेटवर्क हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितनी तरह का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से इक्विपमेंट कहां पर फिजिबल है और कहां पे कंपैटिबल नहीं है। देन उसके बाद में रीवायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी मैंने पहले दिखाया आपको, तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने में क्या चैलेंजेस आते हैं जब आपका क्लाइंट बोल देता है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन सी वायर कहां जा रही है, और ऐसे में आपको रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको वापस से परफेक्ट ड्रेसिंग करके देना है। लेकिन आपने यह भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट एंड में आपको एक कंप्लेन भी ना दे कि मेरा ये सर्विस अप नहीं हुई, अब मुझे अप करके दो, ये क्योंकि उसको भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं, तो ऐसे में यहां पर काम करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देन आपके पास में नेटवर्क डिजाइनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, देन उसके बाद में साइट विजिट पे आपको क्या क्या चीजों को समझना होता है, देन उसके बाद में वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क भी बहुत लोग जो है इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का आपको पूरा डिटेल में डीप नॉलेज होना जरूरी है। प्री रिक्वायरमेंट जनरेशन, यानी कि कभी भी हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, चाहे वो नया हो या पुराने को रीस्ट्रक्चरिंग करना हो, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट जनरेशन करने से पहले हमें एक ओवरव्यू रिक्वायरमेंट जनरेट करके क्लाइंट के साथ में डिस्कशंस करने होते हैं। देन उसके बाद में फाइनली हम रिक्वायरमेंट को जनरेट करते हैं कि व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में हम करते हैं फाइनल दी डिवाइस, कौन सा मॉडल नंबर होगा और कौन सा नेटवर्क के अंदर कौन सा वाला डिवाइस लगेगा, कहां पर लेयर 2 लगेगा, कहां पर लेयर 3 लगेगा, एंड ऑल दैट स्टफ। देन उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड दी नेटवर्क पावर कैलकुलेशन। ये भी एक आप लोगों के लिए सवाल है, अगर आपको पता है कि नेटवर्क पावर कैलकुलेशंस क्या होते हैं तो आप बिल्कुल एक्शन मत लीजिए, लेकिन अगर आपको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है व्हाट इज नेटवर्क पावर कैलकुलेशन, बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं ना डिवाइस गलत हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता है बिकॉज वहां पे नेटवर्क का पावर कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता।
राइट, तो वो हम यहां पे कवर करेंगे। देन उसके बाद में लेयर 2 फाइनलाइज कैसे करना है, उसका मॉडल नंबर वगैरह, लेयर 3 कैसे फाइनलाइज करना है, उसके मॉडल नंबर वगैरह। अगर आप एक डेटा सेंटर के लिए काम करते हैं तो डेटा सेंटर की वायरिंग आपके अदर जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वायरिंग होती है उससे डिफरेंट होती है, तो वो कैसे काम कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। देन उसके बाद में नेटवर्क डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई और उसके बाद में आपने साइन ऑफ लेना होता है। तो यहां पर मैंने एक चीज मिस कर गया हूं, विच इज द कैलकुलेशन, योर कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी नॉट कैलकुलेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्लान करते हैं सो दैट कि जब आपका इंजीनियर परफेक्ट उसको कॉन्फ़िगर कर दे, उसके बाद में जैसा क्लाइंट ने बोला और जैसा आपने उसको जो है एक थॉट प्रोसेस लगाया, परफेक्टली वैसा ही नेटवर्क जो है उसको आपका रिजल्ट आउटपुट दे। देन उसके बाद में साइन ऑफ। इसके बाद में अगर बात करें तो आपको ये क्यों कर लेना चाहिए, बिकॉज आपको अपना नॉलेज अगर एनहेंस करना है और अगर आप बढ़ते इंडिया के साथ में आप अपने आप को भी बढ़ाना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं अपने करियर को, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज गोइंग ऑन इन दी मार्केट, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी 1-2 साल के अंदर आने वाली हैं, क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वापस आने वाले हैं और उसके बाद यहां पे जो बूस्ट आएगा आई एम श्योर वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। देन उसके बाद में टू गेट योर ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब कब होगा, या फिर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई अच्छी जॉब लेनी है, एंड डेफिनेटली हर कोई काम करता है, चाहे अपना बिजनेस करता है चाहे फिर वो जो है अपनी जॉब करता है, एक ही चीज के लिए करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये करने के बाद आप जो है अपनी सैलरी को 5 फिगर्स मंथली पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए अभी यहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके लिए आप काम कर सकते हो ये नॉलेज गेन करने के बाद, बिकॉज ऐसी बड़ी कंपनीज को भी डेफिनेटली बहुत रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीजों की, आप इनके साथ में काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कर ऑलरेडी करके बहुत सारा प्यार मोहब्बत जो है वो दिखाते रहते हैं, रिप्लाई करते रहते हैं हमें। अब बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में यहां पे यू कैन सी आपको डेली जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको यहां पे प्रैक्टिस करने के लिए दी जाएगी। देन आपको डेली बेसिस पे मान लो एक रेजोल्यूशन ले लो कि जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप डेली का कम से कम 60 मिनट जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको जो है यहाँ पे पूरा रियल सिनेरियो, रियल प्रोजेक्ट को लेकर जैसे हम काम कर रहे हैं रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, वही प्रोजेक्ट को लेकर आपके साथ में पूरा डिस्कशन और पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी। देन उसके बाद में एग्जाम एंड क्विज का भी एलएमएक्स के अंदर अवेलेबल है, जिससे आप अपने नॉलेज को और एनहेंस कर सकते हैं। असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल मिलेगा यहाँ पे आपको, एंड डेफिनेटली ये करने के बाद में आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी। देन उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसका भी फ्री टूल हम आपको देंगे, सो दैट आप जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें करनी है, लाइक आपका प्रोफेशनल रिज्यूमे होना चाहिए आपके पास में इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, लाइक किसी भी पोजीशन के लिए जा रहे हैं उसके इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कैसे आपने आंसर करना है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपको इंटरव्यू से पहले रेडी करनी होती हैं। देन उसके बाद में आपको मिलता है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। चलिए अभी अदर बेनिफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली प्रोफेशनल रिज्यूम का टूल मिलेगा, क्विज के ऑप्शन मिलेंगे, हाउ टू फाइंड, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली आगे बढ़ के आप हमारे साथ में भी एफिलिएट करने के बाद आप कुछ अर्निंग ऑप्शन जो है अपने लिए एनेबल कर सकते हैं। सो बेसिकली उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लाइव बैच जैसे मैंने बोला होगा स्टार्ट 2 फरवरी से, तो इसका जो रेगुलर फीस जो है, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको देने वाला हूं और रियल इंफ्रा के अंदर रियल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज के लिए मैंने किए हुए हैं, तो वो नॉलेज आपको यहां पे डिलीवर कर रहा हूं। तो वैसे तो इंडिया के अंदर कोई भी इसको पढ़ा नहीं रहा है जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ऐसे में इसकी जो कॉस्टिंग है दैट इज 18,000 प्लस जीएसटी, एंड इसका टोटल आपको पे करना पड़ता है विच इज 21,240 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। बट अगर आप ये जो है हमारी इस वीडियो को देखकर लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और एनरोल करते हैं जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, और हमने यहां पे रेजोल्यूशन लिया है टू डिलीवर दी नॉलेज, जितने भी लोग सीख के अपने करियर को वाकई सीरियस हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों के लिए जस्ट पे 499 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, जहां पर आपको तुरंत
जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे तुरंत आपको पहले के जो बैच हो रखे हैं उसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, राइट। इसके साथ साथ में आपको 2 फरवरी से आप लाइव क्लासेस के लिए भी एलिजिबल हैं और आप ज्वाइन करेंगे। अब ये पहले रिकॉर्डिंग देने का सिर्फ एक ही मकसद है, सो दैट कि आप पहले से एक बार पूरा कोर्स का जो कंटेंट है उसको गो थ्रू कर लें और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रेडी करके रखें, ताकि जब मैं लाइव आपके सामने आऊं तो आप मेरे से जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप मेरे से देन एंड देयर पूछ सकें। एंड पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको एक एग्जाम देना होगा, बिकॉज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें 1-to-1 तो ऐसे किसी को टच करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एग्जाम की फीस रहेगी 199 रुपीज करके, एंड यू आर रेडी फॉर एज टू वर्क एज अ IT कंसल्टेंट। आप छोटी क्या बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप जो है तुरंत ही अपनी सीट को बुक कर ले, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ लिमिटेड सीट्स के साथ ही इसमें ये प्राइस के ऊपर में लेके चल रहे हैं, राइट। और ये भी इसलिए क्योंकि आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कंपनी ISO सर्टिफाइड है और सर्टिफिकेट का ही ऑलमोस्ट ये फीस है। बाकी जो कंटेंट होस्टिंग के लिए जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं हमें, उसके लिए यहां से ये अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। बाकी लाइव क्लासेस तो आपके लिए बिल्कुल फ्री काइंड ऑफ है। और आई डोंट थिंक कि एक 499 पे करके अगर आपका नॉलेज जो है बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है, जिससे आप अपने करियर के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि ये 500 रुपीज विल मेक अ मैटर टू यू। अगर आपको पसंद है, कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको लगता है ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करें। अगर आपको अपने ऊपर डाउट है कि यार व्हाई शुड आई पे 500 रुपीज, मैं तो ऐसे ही बड़ा एक्सपर्ट हूं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन वॉच दिस वीडियो, लीव दिस वीडियो, इवन इफ यू डोंट लाइक यू कैन dislike this video, right? I'll see you in the live session. Thank you very much.